कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में जाती हुई दो बस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी स्टूडेंट लड़कियां होती हैं। वो सभी अपनी क्लास के लिए जा रही होती है। उन्हीं में से एक का नाम मिको था, जो दिखने में काफी प्यारी थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी दोस्त उससे कहने लगती है कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो? क्या मिलेगा इस तरह के नोट्स बनाने से? यहाँ देखो, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहकर उसकी दोस्त उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उस लड़कियों के साथ उन दो बसों को आधे से ही काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है। इसी के साथ जैसे ही मिको ऊपर उठती है, तभी देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया है। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी, इसलिए बच गई थी। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर ये हवा अब मिको के पीछे भी पड़ जाती है। ये देखते हुए मिको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां और भी दिखाई देती है और वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे से काट कर चली जाती है। लेकिन उनमें से मिको ने एक लड़की को बचा लिया था कि तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करती हुई लड़कियां नजर आती है, जो कहीं पर जा रही थी। उन्हें भी मिको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करती है जो भी इनके दोस्तों के साथ हुआ था। और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है, जिससे अभी वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मिको जब एक नदी के पास जाती है, तो वे देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में पहले से ही बहुत सारी लाशें पड़ी थी, जिसको हवा ने यानी उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। वहां से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है, जहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां थी। उनका ड्रेस मिको के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था, यानी ये भी था कि वो उनके स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थे। कि तभी एक लड़की मिको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो? दरअसल वो लड़की उसकी दोस्त थी, लेकिन मिको उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी दोस्त हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मिको और उसकी दोस्त काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती है। कि तभी वहीं पर तेज हवा चलती है और मिको डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो मिको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी डरी क्यों हो, तुम्हें क्या हो गया है? तब मिको अपने दोस्त को सब कुछ बता देती है कि किसी तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी दोस्तों को काट कर चला गया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है कि ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मिको के दिल को कुछ शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा कोई सपना हो सकता है। जिसके बाद मिको की दोस्त अपने दो और दोस्तों को ले लेती है और क्लास बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने वाली होती है, तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती है। वो चारों भागते भागते एक लेक पर आती है। वहाँ पर मिको की दोस्त अपने दोनों दोस्तों को भी उसके सपने के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है, जहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी उल्टा होता है। ये कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक मगरमच्छ निकल कर आता है। उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगती है। कि तभी हम देखते हैं दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइड बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर लेती है। इसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से ही लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस जाती है और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती है। कि जैसे ही मिको उस तकियों को उठाकर ऊपर देखती है, तो उसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी थी और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने सपनों में बच गई थी। मिको को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरी टीचर वहाँ पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट की जान बच गई थी, मिको उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लगती है। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहाँ से बाहर आती है, तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर मिको एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहाँ से भागकर क्राउड एरिया से होती हुई पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी ये बात सुनने के बाद जब वो उसके सामने एक मिरर को रखती है, तब मिको उस मिरर में देखती है कि वो तो एकदम बदल गई होती है और लोग उसे मिको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी।
तब वही पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए लेकर जाती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे बधाई दे रहे थे। अब जैसे ही वो सभी उसे चर्च लेकर पहुंचते हैं तो मिको की दोस्त भी वहां पर मौजूद होती है। मिको उससे पूछने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी चुपचाप रहो, अभी हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो। और ये कहते हुए वो उसका वेडिंग ड्रेस पहनती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहां की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी दोस्त एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मिको आगे बढ़ती है तो उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा पिग बाहर निकल आता है। मिको उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मिको और उसकी दोस्त चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती है। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिको की दोस्त उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। उधर मिको दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में खुद को देखती है तो वो एक बार खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मिको थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उस रेस के पास कुछ लड़कियां आकर उसे कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है। इसके बाद मिको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने पिता की दोस्त भी नजर आती है जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी। तभी उसी वक्त उसकी दोस्त भी आ जाती है। तभी ये दोनों नोटिस करती है कि वही पिग और वही औरतें जिन्होंने इनको चर्च में रोक रही थी वो सभी इनकी तरफ आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां मिको से कहने लगती है कि इस दुनिया से बाहर चले जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मिको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट नजर आती है जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मिको से कहने लगती है कि हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मिको की दोस्त वहां पर आकर उन लड़कियों को मारकर वहां से मिको को भगा ले जाती है। मिको की दोस्त उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मिको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मिको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी दोस्त उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मिको को डर भी था कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए, क्योंकि मिको अपने दोस्त को काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर वो उसकी वायर खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी दोस्त की बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहाँ पर उसके पोस्टर भी लगे हुए थे, जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मिको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तब वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मिको वही कैरेक्टर में नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मिको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मिको को ये बात सुनकर पता चल जाता है कि ये एक गेम है, तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मिको को अपने पास बुलाने लगता है। तब तक वो बूढ़ा आदमी मिको से उसके आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है। तभी मिको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो इस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है बस करो हमारे साथ खेलना। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखती है कि बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मिको ऐसा कुछ कर सकती थी और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो भी जिंदा थी। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मिको के बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वो सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में मिको को बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वो अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी पर खत्म हो जाती है।